पहुंचाने का प्रयास शुरू से करती आई है। आप देखेंगे कि हमने ये आरोप पत्र निकाला था 2018 के चुनाव में, ये आरोप पत्र की वीडियो दिखाऊं, इसमें भी कार्टून को हमने उपयोग किया था। ये सारे इस प्रकार के आरोप पत्र हमने निकाले थे। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो जनता के बीच में आसानी से बातें पहुंच पाए और उसमें सत्यता होनी चाहिए। हमने जब जिहाद गांव कहा तो उसमें सब मामले निकल करके आए। आप देखेंगे कि कल ही एक बड़ा मामला का खुलासा हुआ कि किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं वो बंगाल, हरियाणा और दिल्ली इस प्रकार के वहां रहने वाले एक विशेष समुदाय के खातों में जाने लगे। अब जैसे महासमुंद की बात कर रहे हैं तो माननीय ताम्रध्वज साहू जी पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं और दुर्ग से सांसद रहे। इस बार वो महासमुंद से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि साहू समाज को कहीं ना कहीं वो टारगेट करके कि वो सीट साहू समाज के खाते में चली जाए, इसलिए उनको वहां लड़ाया गया। पर महासमुंद की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि ये वही ताम्रध्वज साहू है जो बीरनपुर में साहू समाज के युवक की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री खुद थे, साहू समाज से थे। गए नहीं वहां पर एक भी दिन, जाकर के कोई हालचाल नहीं पूछा। जबकि हमारे अभी वर्तमान के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, कोई घटना घटती है, साधराम जी की हत्या वहां पर हुई है, 10 बार जाकर के मिल चुके हैं, लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जब हम कहते हैं, जैसे ज्योत्सना महंत जी के बारे में हमने कार्टून के माध्यम से कहा कि भैया ये लापता सांसद है, वास्तव में क्षेत्र की जनता तो ढूंढती है। विकास उपाध्याय जी तो विनाश कर दिए, रायपुर का क्या हुआ आप देखेंगे, वहां पर नशे का सामान बिकने लगा, वहां पर कब्जे के धंधे शुरू हो गए। इस प्रकार से सारा कुछ है। तो हम अभिव्यक्ति के माध्यम से जनता के बीच में सच को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर कांग्रेस को तिलमिलाहट हो रही है। कांग्रेस को पता है कि वो इस बार चुनाव में पूरी तरीके से मात खाने वाले हैं। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस की सत्यता जनता भी जानती है। लेकिन एक रोचक माध्यम के रूप में अगर हम